हेलो गाइस, एक बार मैं रोहित फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइस कल हमने पढ़ी थी मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके पहले पढ़ी थी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइस आज ये पार्ट हिस्ट्री का हम खत्म करने वाले हैं। तो गाइज ये 30 मार्क्स का होता है, आप सबको पता है, और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है। तो गाइज वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। तो गाइज इसकी पीडीएफ जो है आपको लेक्चर के 1 घंटे के बाद ही मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूं, जिसका लिंक मैंने नीचे देकर रखा है। टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है और टेलीग्राम जो चैनल है वहां पे भी मैं शेयर कर देता हूं। तो गाइज देखते हैं आज की रूटीन क्या है। देखिए जी है हमारी डेली की रूटीन। सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद प्रीवियस डे के आंसर जो मैं कल पूछता हूँ आपको वो मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर देता हूं। उसके बाद जो लेसन है आज हमारा वो डिस्कस करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कल के लिए प्रोवाइड कर देता हूं। तो देखिए गाइस ये है हमारी आज की कोटेशन। कहते हैं कि स्टॉप बीइंग अफ्रेड ऑफ व्हाट कुड गो रॉन्ग एंड थिंक व्हाट कुड गो राइट। आप कभी उसके बारे में चिंता करने की छोड़ दो जो चीज गलत जा सकती है। ठीक है, आपको हमेशा उस चीज के बारे में सोचना है जो चीज सीधी रास्ते पे जाए। जो गलत रास्ते पे चीज जाएगी उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, जो जाती है जाने दो, आप उसके बारे में घबराने की जरूरत भी नहीं है। आप सिर्फ उस चीज के बारे में चिंता करो, उस चीज के बारे में सोचो जो चीज सही रास्ते पे जाने वाली है। ठीक है गाइज, तो आओ आज का लेसन हम डिस्कस करते हैं। देखिए गाइज जो लेक्चर नंबर 5 था उसके आंसर्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ये पीडीएफ 1 घंटे के बाद अपलोड हो जाएगी, तो वहां पे इन आंसर्स को देख सकते हैं। जो टॉपिक है आज का हमारा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें डोगरा पीरियड एक अहम रोल अदा करते हैं। 1846 से 1957 तक यहाँ पे डोगरा रूल होता है, जो यहाँ पे एग्जैक्टली 100 साल तक रहता है और बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही पीसफुल पीरियड होता है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। यहाँ पर देखिए आप कि ये लिस्ट है डोगरा रूलर्स की जिन्होंने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में रूल किया है। गुलाब सिंह, रणवीर सिंह, प्रताप सिंह और हरि सिंह। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड है। ये आप देख सकते हैं इन्होंने इतने से लेके इतने तक राज किया है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में रूल किया है। और गाइज 1947 में क्या होता है, जो मोनार्की होती है वो जम्मू एंड कश्मीर में एबॉलिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। और आफ्टर हरि सिंह, उसके बाद हरि सिंह जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साइन कर लेते हैं। अब वो साइन क्यों करते हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी, वो हम आगे जानने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। तो गाइज पहले हम गुलाब सिंह के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। वो पहले डोगरा रूलर होते हैं यहाँ पे। गुलाब सिंह जो डोगरा डायनेस्टी जो है, रॉयल डोगरा डायनेस्टी जो है उसके फाउंडर होते हैं और पहले महाराजा होते हैं प्रिंसली स्टेट जो होती है जम्मू एंड कश्मीर की उसके। और सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट होती है ब्रिटिश इंडिया की, जिसको जब फर्स्ट एंग्लो सिख वार जब होती है 1846 में, वहां पे सिख्स को बुरी तरह से हराया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आगे जानते हैं। गाइस देखिए जब सिख्स को हराया जाता है उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर की जाती है गाइस। ठीक है, उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर की जाती है और उनसे क्या किया जाता है, जो ब्यास रिवर है और इंडस रिवर के बीच में जो जगह होती है वो सीड कर लेते हैं ब्रिटिश। क्यों सीड करते हैं, क्योंकि जो वहाँ पे सिख्स होते हैं उस वक़्त वो उस कंडीशन में नहीं होते हैं कि वो 1 करोड़ रुपया किसको, ब्रिटिशर को दें। क्योंकि वो बोलते हैं कि हमें इंडेमनिटी ऑफ वार चाहिए, वार का मुआवजा चाहिए। जितना आपने हमारे साथ जंग किया है, जो हमारा खर्चा लगा है, उसके लिए हमें पैसे चाहिए। अब उस वक्त वो इस हालत में नहीं होते हैं क्योंकि उनकी जो स्टेट है, सिख स्टेट है, पहले ही कंगाली की उसमें आ चुकी होती है। तो उसके बाद अब देखते हैं क्या होता है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है, ये भी 1846 में ही होती है। तो फॉर्मलाइज करता है सेल को, जो ब्रिटिश जो हैं गुलाब सिंह को देते हैं कितने में, 75 लाख में। ननकशाही करेंसी होती है। जितनी भी लैंड होती है कश्मीर में जो उन्होंने 6 से ट्रीटी ऑफ लाहौर के दौरान ली होती है, जो मैंने आपको बता दिया, तो वो सब लैंड जो है वो लैंड कौन ऑक्यूपाई करता है, उसके बाद किसको दी जाती है, वो सब फॉर्मलाइज तरीके से महाराजा गुलाब सिंह को दी जाती है।
तो गाइज यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हरि सिंह का एक इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। लास्ट रूलिंग महाराजा हैं जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है, लास्ट रूलर हैं जम्मू एंड कश्मीर के कौन, महाराजा हरि सिंह, जिन्होंने जो तख्ते नशीं कब हुए 1925 में। इन्होंने क्या किया, प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया स्टेट में, और जो यहाँ पे चाइल्ड मैरिज के जो लाज थे, ठीक है, उन लाज को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, और जो पूजा करने की जगह थी, मंदिर मस्जिद वगैरह थे, ठीक है, वो छोटी जातों के लिए ओपन कर दिए। पहले वहाँ पे छोटी जातों को नहीं दिया जाने जाता था, ठीक है। उनके रीन में क्या हुआ, उनके काल में क्या हुआ, जब वो तख्त पे थे तब क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर जो है वो न्यूली इंडिपेंडेंट जो इंडियन यूनियन थी उसका ये एक्सीड कर देती है, उसके बाद अपने आप को जोड़ लेती है 1947 में। तो अब महाराजा हरि सिंह को असैसिन करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ऐसे उनको मतलब कि उनको क्यों फोर्स किया जाता है कि वो इनका असैसिन करें। देखो गाइस, जब क्या होता है, एक आर्म्ड मूवमेंट हो जाती है महाराजा के खिलाफ, कहाँ पे, जम्मू की जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। जब उसके ट्रूप्स जो होते हैं, वो जो फाइटर होते हैं, उनके साथ फाइट नहीं कर सकते हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो वहां से भागकर वो जम्मू आ जाते हैं अक्टूबर 1947 में। तो उसके बाद सिंह जो है, यानी कि हरि सिंह जो है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करता है कि मुझे हेल्प चाहिए। अब उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके एवज में उसको हेल्प करती है। वो कहता है कि हेल्प करो, मैं आपके साथ असैसिन कर दूंगा। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, यानी कि जो इंडिपेंडेंट उस वक्त यूनियन होती है, उसके साथ एसीड कर देता है, ठीक है। और एक कंसिडरेबल कंट्रोवर्सी हो जाती है इसके ऊपर कि वेदर और नॉट इज असैसिन इंक्लूडिंग द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट। अब असैसिन करेगा, उसकी स्टेट में सॉवरेनिटी होगी नहीं होगी, उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी हो जाती है। अब ये है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असैसिन, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असैसिन जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट जो है, महाराजा हरि सिंह एग्जीक्यूट करते हैं इसको, जो उस वक्त प्रिंसली स्टेट जो जम्मू कश्मीर की है उसके राजा होते हैं, रूलर होते हैं। कब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असैसिन होता है हमारा 26 अक्टूबर 1947 को। अब जब इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है तो महाराजा हरि सिंह जो हैं डोमिनियन ऑफ इंडिया के साथ एक्सीड करने के लिए सहमत हो जाते हैं। अब इसमें साइनेटरी कौन है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, हरि सिंह और लॉर्ड माउंटबेटन। देखो, लॉर्ड माउंटबेटन कौन होते हैं उस वक्त, लॉर्ड माउंटबेटन जो होते हैं उस वक्त गवर्नर जनरल होते हैं इंडिया के, ठीक है। तो क्या होता है, अब जो हमारा इंडिया डिवाइड होता है वो हम पढ़ेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, वहां पे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। माउंटबेटन प्लान किस तरह आया, कैसे इसको एग्जीक्यूट किया गया, वो हम वहां पे जानेंगे। अभी बस आपको इतना जानना है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असैसिन किस किस के बीच में हुआ था और कौन सी डेट को हुआ था। फिर इसी कड़ी में एक और एग्रीमेंट आता है हमारा, दिल्ली एग्रीमेंट ऑफ 1952। जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए। वो कहते हैं कि ये बहुत ही जरूरी है कि हमें इंडिया की कॉन्करेंस चाहिए, ठीक है, जिससे कि इंडियन गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, वो यहाँ पे इस एग्रीमेंट में सहमत हो जाते हैं। इस एग्रीमेंट को बाद में क्या कहा जाता है कि दिल्ली एग्रीमेंट 1952 इस एग्रीमेंट को कहा जाता है। अब जो दिल्ली एग्रीमेंट है 1952 का, इसके कुछ फीचर्स हैं वो जान लेते हैं। इसका फीचर यह था सबसे पहला कि जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का जो हेड होगा वो पर्सन होगा जिसको स्टेट लेजिस्लेचर क्या करेगी, रिकमेंड करेगी और रिकॉग्नाइज करेगा उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो स्टेट का हेड होगा। उसके बाद इंडियन फ्लैग जो है उसका सेम स्टेटस होगा कश्मीर में एज किसी भी, जैसे कि किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में है, जैसे इंडिया के दूसरे पार्ट्स में स्टेटस है वैसे उसका स्टेटस यहाँ पर भी होगा, लेकिन कश्मीर का अपना एक फ्लैग होगा। अब तो नहीं है लेकिन उस वक्त था। सिटीजनशिप जो होगी वो कॉमन होगी दोनों पार्ट, कंट्री के दोनों पार्ट में, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के पास क्या होगी, पावर होगी, वो डिफाइन कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है राइट्स को और प्रिविलेजेस को जो परमानेंट रेजिडेंट होंगे कश्मीर के लोग। पहले जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट की PRC सर्टिफिकेट बनती थी जिसे हम स्टेट सब्जेक्ट भी कहते थे और परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी कहते थे। इसका अगला फीचर था कि जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेड डाउन है वो कश्मीर में एक्सटेंडेड होंगे, लेकिन दिस वोंट कम इन द जो स्टेट का प्रोग्राम होगा लैंड रिफॉर्म का, उसके अंतर्गत नहीं आएगा। इसके बाद
पावर टू रिप्राइव और कम्यूट डेथ सेंटेंस वुड बिलोंग टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो रिप्राइव करना होगा, कम्यूट करना होगा, डेथ सेंटेंस को रोकना होगा, वो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ ही बिलोंग करेगा। यानी कि सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही किसी की फांसी को रोक सकते हैं। अब जो इंडियन प्रेसिडेंट होगा उसके पास पावर होगी कि वो स्टेट इमरजेंसी, अगर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल डेंजर है या इंटरनल डिस्टरबेंस है स्टेट में, ठीक है, वो यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन अगर इंटरनल डिस्टरबेंसेस यहाँ पे होंगे, ठीक है, इट वुड बी सिर्फ उस वक्त ये स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे ही यहाँ पे इमरजेंसी लगाई जाएगी। ये भी उसके अंतर्गत एक फीचर था। उसके बाद जो रेजिडुअरी पावर होंगी, जो बची हुई पावर होंगी, ठीक है, उसको स्टेट ही रिटेन करेगा, ठीक है, वुड बट द स्टेट कुड ट्रांसफर मोर राइट टू द यूनियन। लेकिन जो स्टेट होगी वो कुछ राइट्स जो है वो यूनियन को भी ट्रांसफर कर सकता है। उसके बाद अगला फीचर था इसका कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये एडजुडिकेट कर सकता है, ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट है स्टेट और सेंटर के बीच में या किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट जो है एडजुडिकेट कर सकता है। उसके बाद जो डिटेल होगी फाइनेंशियल अरेंजमेंट की, ठीक है, उसको आगे कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद दूसरा एक एग्रीमेंट होता है जिसे कहते हैं इंदिरा शेख अकॉर्ड। थोड़ा इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। 1975 में इंदिरा शेख अकॉर्ड होता है कश्मीरी पॉलिटिशियन शेख अब्दुल्ला और इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बीच में, ठीक है। ये अलाउ करती है किसको, शेख अब्दुल्ला को, वो जम्मू एंड कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है, अगेन आफ्टर 22 ईयर्स। इस अकॉर्ड के ये अकॉर्ड जो होता है ऑन द बिहाफ ऑफ अब्दुल्ला साइन किया जाता है। किसके, अब्दुल्ला के बिहाफ पे कौन साइन करता है, मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग साइन करता है। और इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन साइन करता है, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के, उनके बिहाफ पे कौन साइन करता है, जी पार्था सारथी इसको साइन करते हैं। कब साइन करते हैं, 24 फरवरी 1975 को न्यू दिल्ली में इसको साइन किया जाता है। तो गाइस देखिए इंदिरा शेख अकॉर्ड क्या है, इसके अंतर्गत क्या था, ये दो पॉलिटिशियन के बीच में होता है। शेख अब्दुल्ला उस वक्त यहाँ के चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बाद बीच में होता है। इससे क्या होता है कि अलाउ करते हैं किसको, शेख अब्दुल्ला को, वो दोबारा से 22 ईयर्स के बाद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। तो अब ये दोनों के बिहाफ पे कोई ना कोई साइन करता है। अब अब्दुल्ला के बिहाफ पे कौन साइन करता है, मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग साइन करते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, यानी कि उस वक्त वहां पे इंदिरा गांधी थी, तो उनके बिहाफ पे कौन साइन करते हैं, जी पार्था सारथी। गाइस इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेगा, मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग एंड जी पार्था सारथी। और कब साइन किया जाता है, 24 फरवरी 1975। कहाँ पे साइन किया जाता है, न्यू दिल्ली में। तो गाइस आप कुछ इन बुक्स के बारे में जान लीजिए, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। राज तरंगिणी किसने लिखी है गाइस, पंडित काल्हाना ने। राजदर्शनी लिखी है गणेश दास वधेरा ने। गुलाबनामा लिखी है देव कृपाराम ने। अकबरनामा लिखी है अबुल फजल ने। तो इसके बाद है आतिश चिनार, किसने लिखी है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने। लैंड ऑफ लामाज लिखी है अलेक्जेंडर कनिंगाम ने। आईना अकबरी लिखी है अबुल फजल ने। जफरनामा लिखी है शरीफुद्दीन ने। वकायत कश्मीर लिखी है मोहम्मद आजम ने। लैंड लॉर्ड ऑफ हिल्स लिखी है जीसी स्मिथ ने। तो गाइज 10 क्वेश्चन मैं आपको पिछले वाली वीडियो में पूछ चुका था। 10 क्वेश्चन जो मैंने लेक्चर 6 था उसमें पूछे थे, और 10 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में 5 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में पूछने वाला हूं। देखो ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप स्क्रीन को पॉज करके इन क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और इनके आंसर जो है कल मैं आपको कल वाले लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइज हम अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप गाइज कि आपको ये पार्ट समझ आया होगा। जब मैंने हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस की थी, थोड़ा सा ये हिस्सा मैंने वहां पर भी डिस्कस किया था। अब शायद आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो गाइज अगर वीडियो में कुछ सीखा है, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके फीडबैक दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइज अगली वीडियो आपको मिल जाती है
वो मिल जाएगी आपको 3 बजे। उसमें होगा कंप्यूटर का आज का लेक्चर नंबर 2। उसमें मैंने जो जनरेशन बची हुई थी वो डिस्कस की है और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो है मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हैं गाइज। तो यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।